हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को रेशियो चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और आज ये मेरा 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो में हमने बेसिक पढ़ाया है रेशियो का। तो जो भी अभी इस वीडियो से जुड़ रहे होंगे तो इससे पहले आप 4 वीडियो देख करके आए यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। और जो भी मैंने पढ़ाया थ्योरी उस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज मैं लेकर के आया हूँ। तो 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे और सोल्व करके देखते हैं कि क्या बन पाता है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2a + b बट्टे में a - 4b = 3:1। और आपसे पूछा है नीचे a + b बट्टे में a + 2b बराबर क्या होगा। तो पहले यहाँ से आप क्रॉस गुना करके a/b निकाले। जब क्रॉस गुना करेंगे तो 3 से ये दोनों में गुना करने पे 3a - 12b बराबर, यहाँ करेंगे 1 से तो 1 से करने पे कुछ नहीं रहेगा, जो है वही लिख देना है 2a + b। a को एक तरफ लाइएगा तो 3a - 2a और b को राइट साइड में ले जाएंगे तो पहले से b है और ये -12b जा करके +12b बनेगा। अब घट करके a और यहाँ से 13b आया। यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 आपका छिपा हुआ रहता है, तो a/b मिला 13:1। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि a का मान b के कोफिशिएंट से आएगा और b का मान a के कोफिशिएंट से मिलेगा। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए तो a का मान 13, b का मान 1। अगर स्क्वायर वगैरह नहीं है तो आप सीधा रख दीजिए यहाँ पे। अगर स्क्वायर रहता तो आपको यहाँ पे x मानना पड़ता, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो 13 और 1 14 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे करेंगे तो 1 की जगह पे 13 और 2 × 1 2 देगा, तो 13 और 2 15। तो इसका आंसर आएगा 14:15। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। P/Q/R का रेशियो 4, 5, 6 है और पूछा है P/Q, Q बट्टे में R/P क्या होगा। तो रख देना है सीधा, जो आपको 4, 5, 6 दिख रहा है वो रख दीजिए। जहाँ पे P है वहाँ पे 4 रखेंगे, Q के जगह पे 5, फिर से Q आया है तो 5, R 6 रखिए और फिर से R का मान 6 और P का 4 रख देना है। अब रेशियो को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। 5, 6, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 नहीं 60। अगर 60 एलसीएम आप लेते हैं तो 60 से ऊपर तीनों में गुना कर दीजिए। 60 से ऊपर गुना करने के बाद नीचे जो आपको दिख रहे हैं संख्याएं वो कट जाएगी और नॉर्मल फॉर्म रेशियो का आ जाएगा आपके पास। तो 5 से 12 बार में काटिए, 6 से 10 बार में और 4 से 15 बार में कट होगा। 15 चौके 60। अब इसको गुना कर दीजिए बाकी जो आपका संख्याएं दिख रही है। तो 12 × 4 48, 10 × 5 50 और 15 × 6 90। अब ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा कि अगर ए भी ऑप्शन दिख रहा है तो ए वाला आंसर आपका नहीं होगा, इसको छोटा फॉर्म में करना पड़ेगा। छोटा फॉर्म में करने के लिए इसको काटिए 2 से, तो 24 दूनी 48, 25 दूनी 50 और 45 दूनी 90। अब छोटा नहीं हो रहा है तो आंसर आपका यही बनेगा 24, 25 और 45। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया हुआ A/B बराबर 5:7 है और CD का रेशियो 2A और 3B है। तो पूछ रहा है आपसे कि AC/BD क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे अगर एग्जाम में दे देता है तो आप वहाँ पे अगर फंस करके छोड़ करके आगे भी बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे पूछा है आपसे कि AC/BD क्या होगा। हमने बताया है पहले कि रेशियो को लिखा कैसे कैसे जा सकता है। आप A/B ऐसे लिख सकते हैं, इसी को A/B भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से रेशियो को डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे AC और BD जो लिखा हुआ है, तो यहाँ AC और BD मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, यही आपसे पूछा गया है। तो अगर पहला मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊं तो A और C अलग अलग, AB अलग है, CD अलग है। तो AC को गुना करने से ऊपर वाला AC मिल रहा है और BD को गुना करने के बाद में नीचे वाले BD मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि A और C का मान सीधा भी रख देता हूं पहले। तो A का 5 और C का 2A, नीचे
B आपको दिख रहा है तो B का 7 और D का 3B। अब यहाँ पे आप जब गुना करेंगे तो क्या देगा 10A और 21B। फिर से आपका अब इसका रेशियो पूछा गया तो रेशियो का मतलब ये वेरिएबल अब कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी जो दिख रहा है क्या इसका मान है आपके पास? तो इसका मान मुझे दिख रहा है कि दिया हुआ है 5:7। तो आप 5 और 7 ए और बी के जगह पे रख देंगे तो कट करके या फिर जो भी है ए बी हट करके आपका रेशियो दे देगा। तो 10 गुने ए का फिर से 5 रख दीजिए और 21 गुने बी तो बी का मान 7 रख देना है। तो आंसर आएगा 50 बट्टे में 7 गुने 21 कीजिएगा तो 7 7 दूनी 14 147। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, ए के जगह पे जो दिया हुआ है वो आप रेशियो रख दें, जो सी है उसका 2a रख दीजिए या फिर यहाँ पे ही चेंज कर दीजिए तो ए भी हट जाएगा। जैसे 2 गुने ए का मान अगर 5 रख देते हैं, फिर 3 गुने बी का अगर आप 7 रख देते हैं तो यहाँ से ही सी डी का रेशियो मिल जाएगा 10:21। अब 10:21 मिल गया है। अब यहाँ जो पूछा है आप रख सकते हैं, ए के जगह पे 5, सी के जगह पे 10, अनुपात का साइन दीजिए। बी का मान 7 दिया हुआ है और डी का मान आपका 21 आया है तो वही आपका 50:147। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ऊपर का देख लीजिए, आप रोक करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे मिटाता हूं और वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। ये अभी मेनली रूप से मैं फ्रेशर लोगों के लिए बता रहा हूं जो पहली बार रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर कहीं पे कोई पढ़े हुए हैं तो आगे जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां से आप लिख सकते हैं कॉपी में। और फ्रेशर लोग अभी से ही कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। चलिए 4 नंबर देखिए। पढ़ाए हैं ऐसा कि कंटिन्यू कैसे करना है, तो उसी से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ों को डाल दिया है। गुना भिन्न में भी है, परसेंटेज में भी है, पॉइंट में भी है। अब इसको मैं चेंज करूँगा पहले नॉर्मल फॉर्म में। तो 1 का 2/3 बराबर, परसेंटेज को हटाना पड़ेगा नीचे भेज करके क्योंकि बाकी 2 जगह पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो लिखना पड़ेगा b गुने 75/100 इज इक्वल टू c गुने डेसिमल को हटाएंगे तो 6/10 आएगा। अब अगर यहाँ पे कट हो रहा है तो काट के छोटा कर दीजिए। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। यहाँ पे भी 2 से कट हो रहा है तो 2 तिया 6 और 5 दूनी 10। 2 से कट किया तो 2 तिया 6 और 2 पचे 10। अब आपके पास में ए बी सी तीनों आपस में बराबर है तो आप 2 को अलग अलग लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं अगर पहले ए बी को मैं लूं तो 4 गुने 2 8a, यहां से कीजिएगा तो 3 गुने 3 9b। अब यहां मिला आपको a/b 9/8। उसके बाद में आप b और c को लेकर के चलिएगा तो b और c का रेशियो मिलेगा। तो यहां से मैं लेकर के चलूंगा तो 5 गुने 3 15b बराबर 4 गुने 3 12c। तो यहाँ b और c का रेशियो मिलेगा 12:15। छोटा हो रहा है तो छोटा कर लीजिए, 3 से कट हो रहा है तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15। 3 से दोनों कट हुआ है तो छोटा फॉर्म में कर दिया यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कि b दोनों जगह पे लिंक करने का काम कर रहा है। कॉमन नाम b है तो b को सेम कीजिए। तो 8 यहाँ पे भी है तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए 2 से गुना कीजिए इसमें, तो 2 से गुना यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब b दोनों जगह पे 8 8 बना तो a/b/c बनेगा 9, b का 8 और c का 10। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो चाहे a+b/b+c पूछ दिया जाए या फिर a² + b² + c² पूछ दे, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू करना सबसे पहला काम था, वो हमने 9 8 10 कर दिया। तो आंसर इसका 9 8 10 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज के रूप में दिया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सारे मैंने लिया है।
बोल रहा है कि एक संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो पहली का दूसरे से अनुपात क्या होगा। तो दो संख्या के बारे में बोला है, तो मैं मान लेता हूं कि एक ए संख्या है और एक बी संख्या है। तो एक संख्या का 1/5 जैसे बोला है वैसे करता हूं मैं। एक संख्या यानी कि ए का 1/5 और दूसरी संख्या के 25% का योग, योग का मतलब जोड़ होता है, ऐड करने के लिए बोला। तो दूसरी संख्या यानी बी है, बी का 25% का योग, योग का मतलब जोड़ दीजिए यहाँ पे 25% का जो योग है वो पहली के 40% के बराबर है। तो पहली संख्या आपका ए है तो ए का 40% कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो परसेंटेज दिख रहा है लेकिन इस पार्ट में परसेंटेज नहीं है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज को। अगर यहाँ भी परसेंटेज रहता तो परसेंटेज कॉमन निकाल करके और इस परसेंटेज को काट देते, लेकिन यहाँ पे चेंज करेंगे तो ए गुने 1 यानी कि ए रहने दीजिए बट्टे में 5, बी गुने 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। 25/100 जब करेंगे तो कट होकर के 4 बार में 1/4 देगा, इज इक्वल टू ए इंटू 40% को चेंज कीजिएगा तो 40/100 काटिएगा इसको तो 20 से कटेगा, 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, ये आपका आया। अब यहाँ पे आप एलसीएम अगर लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम, या ए वाले को एक तरफ ले आकर के कर लीजिए और बी वाले को राइट साइड में, ए को राइट साइड में भेज देता हूँ, बी को रहने देता हूँ यहाँ पे। b/4 राइट साइड में 2a/5 है और a/5 राइट साइड में ले जा रहे हैं तो माइनस होगा a/5। अब नीचे देखिए 5 5 एलसीएम आ जाएगा 5, 2a माइनस a और इधर b/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे घट करके a/5 और b/4 आया। तो रेशियो को मैं बताया था कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक तो लिखा जाता a/b में, a/b अगर 3/4 हो, फिर लिख सकते हैं a/b बराबर 3/4। उसके बाद में रेशियो में लिख सकता हूं ऐसे भी, 3 को अगर यहाँ आप भेज देते हैं तो a/3 होगा और उसके बाद में b को यहाँ भेजिएगा तो b/4 हो सकता है। तो ऐसे केस में a का जो होगा 3 बन जाएगा और b का 4 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए a का रेशियो 5 हो जाएगा, b का 4 हो जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4a इज इक्वल टू 3 भी होता है। तो ऐसे में बताया था मैंने कि a का रेशियो 3 और b का रेशियो 4, एक दूसरे का जो गुणक होता है वही रेशियो बन जाता है। एक बार फिर से यहाँ पे मैं बताता हूँ रेशियो को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। फर्स्ट तो a/b 3/4 लिख सकते हैं। इसी को अगर बट्टा में लिखेंगे तो a/b बराबर 3/4 लिख सकते हैं। इसी को अगर आप 3 को यहाँ भेज देते हैं तो a/3 और b को यहाँ भेजेंगे तो b/4 बन जाएगा। अगर क्रॉस इसी को गुना करते हैं तो 4 गुने a बन जाएगा 4a, 3 गुने b बन जाएगा 3b। अब हर एक कंडीशन में रेशियो कौन किसका होता है, a का ऐसे में 3, b का 4। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो a का रेशियो 3 और b का रेशियो 4। अगर ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो a का रेशियो 3 नीचे वाला और b का रेशियो 4। ऊपर में गुणक में कुछ भी नहीं है, सभी को नीचे 3 और 4 नीचे है सिर्फ। ऐसे वाला में बताया है कि a का रेशियो b के कोफिशिएंट से, b का रेशियो a के कोफिशिएंट से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से आंसर आएगा a का 5 और b का 4। अब आगे देखते हैं, आगे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग।